हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशिन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशिन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम प्रिजनर ऑफ लव का पार्ट 25 शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जब वी यिंग वांग जी के ऑफिस में आया हुआ था, वी यिंग के फेस पे मास्क नहीं था, लेकिन अगर मास्क होता भी तो भी हमारा वांग जी विंग को पहचान ही लेता कि ये वी यिंग ही है। वांग जी पूरी दुनिया में हर किसी को भूल सकता है, लेकिन वी यिंग को वो कभी नहीं भूल सकता। जब वी यिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी को देखकर वी यिंग कुछ समझ नहीं पाया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वांग जी यहाँ क्या कर रहा है। वी यिंग जब वांग जी के साथ था तो वो कभी वांग जी की ऑफिस नहीं आया, तो उसे वांग जी की ऑफिस वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब वांग जी को अपने सामने वी यिंग ने देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। वांग जी ने जब उससे कहा कि वो उसका मेट है, तो वी यिंग ने ये मानने से मना कर दिया कि वो उसका वी यिंग है। लेकिन वांग जी को इस बात से गुस्सा आ गया और उसने अपने फेरोमोन्स का यूज़ किया, जिस वजह से वी यिंग अपनी हीट के अंदर आने लगा। और वांग जी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वी यिंग को उसने अनड्रेस करना शुरू किया। वांग जी विंग को बहुत रफली उसके लिप्स पर उसे किस किए जा रहा था। विंग की पूरी बॉडी धीरे धीरे वांग जी के किसेस की वजह से हॉट हो रही थी, क्योंकि एक साल से वो दोनों दूर थे, जिस वजह से विंग की हीट वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से हिट हो चुकी थी। और वांग जी विंग को लेकर सोफे पर आ चुका था। वांग जी विंग को सोफे पर बहुत ही बुरी तरह से उसे किस कर रहा था। वांग जी ने विंग की अपर क्लॉथ को निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दिया था और वांग जी ने भी खुद की अपर क्लॉथ को निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दिया था। वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। इसके बाद वांग जी कुछ और कर पाता, लेकिन तभी उसकी डोर पर नॉक होने लगता है। वांग जी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि उसकी डोर पर कोई नॉक कर रहा है, लेकिन जब वांग जी ने अपने ब्रदर की आवाज़ को सुना तो वो थोड़ा होश में आया और उसने विंग को छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त विंग की बॉडी वांग जी के लिए बहुत डेस्परेट थी। उसे इस वक्त अपना अल्फा चाहिए था। वांग जी जल्दी से विंग को उसकी सारी ड्रेसेस को पहना देता है। इसके बाद वांग जी बहुत घबरा गया कि अगर ऑफिस के अंदर किसी को भी विंग के फेरोमोन्स फील हुए तो ऑफिस के अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो सभी अपनी रट के अंदर आ जाएंगे। वांग जी को इस बात का डर लग रहा था, इसलिए वांग जी ने जल्दी से अपने और विंग को अच्छे से ठीक किया और उसे गोद में लेकर उसने जल्दी से डोर ओपन किया। डोर ओपन करते ही विंग के फेरोमोन्स ऑफिस के अंदर फैलने लगे। डोर पर वांग जी का ब्रदर लैन सेचन खड़ा हुआ था। जब लैन सेचन ने विंग को वांग जी की गोद में देखा तो वो कुछ भी समझ नहीं पाया। लैन सेचन के माउथ से तो एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था कि अब विंग यहाँ क्या कर रहा है, कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होए या क्वेश्चन करे। वांग जी ने कहा कि ब्रदर प्लीज़, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे विंग को लेकर घर जाना होगा, क्योंकि विंग। तो लैंसी जन ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी से लेकर जाओ। अगर ऑफिस के अंदर किसी को भी विंग के फेरोमोन्स फील हुए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर प्लीज़, आप यहाँ सब संभाल लीजिएगा। लैंसी जन ने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी जल्दी से विंग को लेकर ऑफिस से बाहर आया और उसने विंग को जल्दी से कार के अंदर बैठाया और ड्राइवर से चाबी लेकर वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगा। वांग जी जल्दी से अपने घर आया और उसने विंग को अपनी गोद के अंदर कैरी किया और जल्दी वो विंग को घर के अंदर ले जाने लगा। जियांग चैंग सोफे पर बैठा हुआ था। जब वांग जी को घर के अंदर आते हुए देखा तो वो सोफे से खड़ा हो गया और उसने कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आई वांग जी। लेकिन अचानक वो बोलते हुए रुक गया। वांग जी की गोद में विंग था। जियांग चैंग को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, वो कुछ बोले या नहीं। जियांग चैंग ने कहा वी वांग वी 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 वांग जी। तो वांग जी ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ ये विंग है। ये बोलकर वांग जी जल्दी से विंग को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया। वांग जी विंग को जल्दी से बेड पर लिटा देता है। विंग अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। उसकी बॉडी से लगातार फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे। वांग जी जल्दी से डोर को बंद कर देता है ताकि उसके फेरोमोन्स रूम से बाहर न जाएं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर विंग के फेरोमोन्स पूरे ही रूम के अंदर फैल चुके थे। वांग जी जिस वजह से अपनी रट के अंदर आने लगा था, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की हीट और रट को एक्टिवेट कर रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग के पास आ गया। उसने विंग की बॉडी पर टच करना शुरू किया। वांग जी के थोड़े से टच से ही विंग पूरी तरह से शिवर करने लगता है। वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे थे। वांग जी ने विंग को किस करना शुरू किया। वांग जी विंग को बहुत डेस्परेटली किस कर रहा था। वांग जी ने विंग को बहुत मिस किया था और आज वांग जी
अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। पूरे 1 साल तक उसने इस क्लिप्स को मिस किया था। आज वांग जी बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। वांग जी ने जल्दी से विंग के सारे क्लॉथ को निकाल कर नीचे फ्लोर पर डाल दिया और उसने खुद के भी क्लॉथ को रिमूव कर दिया। उनके पूरे क्लॉथ वांग जी ने इधर से उधर रूम के अंदर फेंक दिए। वांग जी विंग को उसकी पूरी बॉडी पर उसे लिक और उसे किस किए ही जा रहा था। विंग भी वांग जी के इन टच की वजह से और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इसके बाद वांग जी ने विंग को प्रिपेयर करना शुरू किया। विंग को जिससे बहुत पेन हुआ क्योंकि इतने टाइम से ये सब न करने की वजह से उसकी बॉडी अब इन सब के लिए तैयार नहीं थी। जब वांग जी उसे प्रिपेयर कर रहा था तो विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करने के बाद फिर से उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है ताकि विंग को पेन कम हो। इसके बाद वांग जी अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है जिस वजह से विंग के मुंह से चीख निकलने लगी। विंग बहुत बुरी तरह से इस वजह से उसे दर्द हो रहा था। विंग की पूरी बॉडी पेन कर रही थी, अपने अल्फा की डिमांड कर रही थी। उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में थी ही नहीं। विंग कुछ ही देर के बाद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वो वांग जी के साथ इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। कुछ टाइम के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ही वाइल्डली और रफली इंटीमेट हो रहे थे। विंग भी वांग जी को बहुत ज़्यादा चाह रहा था अपने अल्फा को इतने टाइम से मिस करने की वजह से। वांग जी विंग के साथ बहुत वाइल्ड हो गया था। उसने जो विंग को इतने साल मिस किया था, आज वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। वांग जी और विंग इसी तरह एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे और कुछ टाइम बाद लगभग 2 घंटे बीत गए थे। वो दोनों अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे। लैंसी चैन तभी जल्दी से घर पर आ जाता है क्योंकि उसे ऑफिस के अंदर थोड़ा वर्क था, उसे भी संभालना था क्योंकि वांग जी अचानक से इस तरह से घर आ गया था तो वो वांग जी के साथ घर नहीं आ पाया था। लैंसी चैन जब घर आया तो उसने देखा कि जियांग चैंग वांग जी के डोर के सामने अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है और बहुत शौक में है। लैंसी चैन जल्दी से जियांग चैंग के पास आया और उसने जियांग चैंग को हग कर लिया और कहा कि विंग वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ जियांग चैंग। तो जियांग चैंग ने भी कहा कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिरकार विंग लौट आया वापस, लेकिन वो अचानक से कैसे। तो लैंसी चैन ने कहा कि जियांग चैंग ये तो मैं भी नहीं जानता। जब मैं वांग जी के ऑफिस के रूम के अंदर पहुँचा तो मुझे विंग वांग जी की गोद में दिखा। मुझे नहीं पता कि विंग अचानक से ऐसे कैसे आ गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि सब ठीक हो रहा है। तो जियांग चैंग ने भी कहा कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, विंग वापस आ गया। इसके बाद लैंसी चैन ने कहा कि क्या वो अभी भी। तो जियांग चैंग ने कहा कि हाँ मुझे लगता है विंग अपनी हीट के अंदर है और वांग जी भी अब अपने रट के अंदर आ गया है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत टाइम से दूर थे। तो जियांग चैंग ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, उन्हें अपने टाइम को स्पेंड करने देना चाहिए। इसके बाद लैंसी चैन जियांग चैंग को लेकर बाहर आ गया। जियांग चैंग ने कहा कि मैं उन दोनों के लिए डिनर बना देता हूँ क्योंकि उनकी हीट और रत कब शांत होगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। लैंसी चैन ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वो डिनर को बना देते हैं और वो दोनों उन दोनों का वेट करने लगते हैं, लेकिन वांग जी और वियिंग तो अभी भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उनकी अभी भी रट और हीट शांत नहीं हुई थी और वो अपने क्वालिटी टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। जियांग चैंग और लैंसी चैन दोनों ही फिर थक कर अपने रूम के अंदर चले गए क्योंकि वो दोनों तो रूम से बाहर नहीं आने वाले थे। अगली मॉर्निंग को जब वियिंग उठा तो उसने देखा कि किसी ने उसे बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है। इसके बाद वियिंग जल्दी से उस पर्सन को खुद से दूर करता है और वो उठकर बेड पर बैठ गया। वियिंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। विंग ने इसके बाद साइड में देखा तो वह हैरान हो गया क्योंकि वांग जी उसके साइड में सोया हुआ था। वांग जी की पूरी बॉडी पर लैब बाइट्स बने हुए थे और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैचेस के मार्क्स भी थे, जिसे देखकर विंग और भी ज़्यादा डर गया। विंग को सब याद आ गया कि किस तरह से ऑफिस में वांग जी ने उसे अपने फेरोमोन से इफ़ेक्ट किया था। वेइंग को ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगी कि वो इस तरह से कैसे अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर सकता है। नहीं, ये वांग जी ने गलत किया और वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों? वो वांग जी के फेरोमोन से इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ कि वो सब चीज़ें भूल गया। वेइंग जल्दी से बेड से खड़ा हो गया। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने क्लॉथ को जल्दी से वियर किया और वो रूम से बाहर निकल गया। वेइंग जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगा ताकि वो वांग जी से उठने से पहले ही यहाँ से बाहर जा सके, लेकिन
जब वो हॉल के अंदर आया तो उसने देखा कि जैंग चैंग और लैंस चेन वहीं सोफे पर बैठे हुए हैं। जैंग चैंग ने जब वीइंग को देखा तो वो भागकर वीइंग को हग कर लेता है और बोला, वीइंग तो तुम वापस आ गई। वीइंग, क्या क्या तुम सच में वापस आ गई हो? अगर तुम आ गई थी तो तुम कहाँ चले गए थे? जैंग चैंग कुछ भी बोले जा रहा था, उसे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वीइंग ने जैंग चैंग को हग किया और कहा कि हाँ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, ठीक है, मैं ही हूँ और मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। जैंग चैंग को तो एक और सदमा लगा कि वीइंग बोल कैसे सकता है, आखिर कैसे ये सब कैसे हो गया। जैंग चैंग ने कहा, वीइंग तुम बोल सकते हो कि कैसे? जैंग चैंग ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा था। वीइंग ने कहा कि मैं बोल सकता हूँ, मैं ठीक हूँ जैंग चैंग, और मैं वापस भी आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। जैंग चैंग ने कहा कि ये सब कैसे हो गया, प्लीज़ मुझे बताओ वीइंग, ये सब कैसे हो गया। तो वीइंग ने कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इस वक्त मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है, प्लीज़। ये बोलकर वीइंग वहाँ से जाने लगा। वीइंग जैसे ही डोर से बाहर जाने वाला था, उसे वांग जी की आवाज़ सुनाई दी। वांग जी ने कहा कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो वीइंग। ये बोलकर वांग जी जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वीइंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वांग जी बहुत गुस्से में था। वीइंग वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। वांग जी जल्दी से वीइंग के पास आया और उसने वीइंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी किया और वो उसे फिर से अपने रूम के अंदर ले जाने लगा। वीइंग ने कहा, क्या कर रहे हो वांग जी, छोड़ो मुझे, ये किस तरह की हरकतें हैं, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे ओमेगा हो, नहीं तुम मेरे हस्बैंड हो वीइंग, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम जानते भी हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, अब जब तुम मिले हो तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर। वीइंग ने कहा, वांग जी ये सब हरकतें करना बंद करो और छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे। वीइंग ने अपने आप को वांग जी से छुड़ा लिया और वो नीचे उतर कर वहीं पर खड़ा हो गया। वीइंग ने कहा कि नहीं, तुम मुझे इस तरह से कैद करके नहीं रख सकते हो। विंग ने जब ये सब कहा तो वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रख रहा हूँ विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। विंग ने कहा कि नहीं, मुझे इस वक्त यहाँ से जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाना होगा। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन वांग जी ने फिर चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। विंग फिर से वहाँ से जाने लगा तो वांग जी ने उसे फिर से हक कर लिया और कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, प्लीज़ भी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी एक पीछे से और आवाज़ आई और एक सर्वेंट भागकर घर के अंदर आया और उसने कहा कि सर बाहर वो इससे पहले कि वो सर्वेंट कुछ बोल पाता, वहाँ पर कुछ और बॉडीगार्ड्स आ गए। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर वांग जी ने कहा कि क्या हुआ, ये सब कौन है? तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर लैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे इस तरह से लेकर आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर उस पर्सन ने वांग जी के सर पर अपनी गन को पॉइंट किया। विंग ये देखकर हैरान था। विंग ने कहा कि प्लीज़ आप दोनों ऐसा मत कीजिए, प्लीज़। ये मिस्टर शू थे। विंग वांग जी और मिस्टर शू के बीच में आते हुए उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए बोला कि प्लीज़ आप दोनों ऐसा मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए। मिस्टर शू ने कहा कि विंग, इसने तुम्हें फिर से यहाँ लाने की हिम्मत कैसे की, और वो भी तुम्हारी परमिशन के बिना? नहीं, इसने बहुत गलत किया है। विंग ने कहा कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मिस्टर जू ने फिर अपनी गन को नीचे कर लिया। तभी ये भी वहाँ पर आ गई। ये ने जल्दी से विंग को हक किया और कहा कि विंग, मैंने आपको कितना मिस किया, आप घर क्यों नहीं आए थे, जिस वजह से मुझे फादर को कॉल करना पड़ा, हमने आपको कितना ढूंढा, अब जाके आप हमें मिले हो, मैं कल से आपको ढूंढ रही थी, मैंने आपको कितने कॉल किए आपको पता भी है। विंग ने ये को गोद में लिया और कहा कि ये आई एम सॉरी, मैं किसी वजह से मैं थोड़ा परेशान, तो ये ने कहा कि कोई बात नहीं वीगा, आप मिल गए हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हैं वीगा? तो वी ने कहा कि हाँ ये मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो ये ने भी कहा कि मैं भी ठीक हूँ। फिर ये ने चारों तरफ देखा, फिर उसके जैसे ही नज़रें वांग जी पर पड़ी तो ये ने कहा, वीका ये तो वांग जी, ये तो वही है ना आपके मंगा वाले वांगशियन। तो वी ने जल्दी से ये के माउथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि ये बस चुप रहो तुम, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। ये बोलकर वी ने ये को नीचे उतार दिया। ये ने फिर सबको देखकर कहा कि वीका ये सब। तो वी ने कहा कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा छोटा भाई जेंग चेंग है। तो जेंग चेंग ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे इतना छोटा भी नहीं हूँ,
तो वी ने कहा कि हाँ हाँ। इसके बाद वी ने कहा कि और ये इनके हस्बैंड लैंस चेन हैं, मेरे छोटे भाई के हस्बैंड। जेंग चेंग घूर घूर के विंग को देख रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि विंग उसे छोटा भाई बोले। इसके बाद विंग ने वांग जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि और ये लैंस हैं। तो ये ने कहा कि हाँ, इनके बारे में तो मैं जानती हूँ, आपने बहुत लिखा है अपनी उस स्टोरी में। तो विंग ने कहा ये चुप करो। इसके बाद ये ने कुछ नहीं कहा। ये वांग जी के पास गई और उसने कहा कि आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे वीगा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है कितनी मुश्किल से वीगा ने खुद को संभाला है। आपने बहुत गलत किया। वांग जी को समझ नहीं आया कि वो अब इससे क्या बोले। वांग जी ने कहा कि आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद मिस्टर शू ने वांग जी की ओर देखा और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम ब्यूटीफुल चीज़ों को कैद करके नहीं रख सकते। तुम्हें उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए थी, न कि इस तरह से कैद करके रखना चाहिए था। तो वांग जी ने कहा कि मैंने विंग को कभी कैद करके नहीं रखा। मैं बस चाहता था कि विंग हमेशा मेरे पास रहे। मैं उसे दूर जाने नहीं देना चाहता था। मुझे विंग को खोने से डर लगता था। विंग ने कहा कि वांग जी, ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता और ना ही मैं खुद तुमसे दूर जाना चाहता था। तुम वो पहले पर्सन थे जो मेरे इतना करीब आए थे, जो मेरे लिए इतना सब कर रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ कर कैसे जा सकता था? वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, वो सब करके प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वांग जी ने कहा कि विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद ये ने कहा कि वीका, क्या अब आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे? तो वी ने ये को देखा और कहा कि हाँ ये, मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये ने कहा कि वीका, क्या अब आप कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? तो वी ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। इसके बाद ये ने विंग को हक कर लिया। मिस्टर शू भी थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोले कि हाँ, मुझे अब लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और अब से पांग जी भी मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। तो लैंस सीजन ने कहा कि हाँ, अब से वांग जी ऐसा नहीं करेगा। वांग जी 1 साल में बहुत बदल गया है वी, मैंने उसे बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखा है। वो पहले से शांत हो गया है। अगर तुम अभी भी चले गई तो वी शायद वांग जी खुद को कभी संभाल नहीं पाएगा। विंग ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, अगर उसने पहले जैसे किया तो वांग जी विंग के पास आकर उसे हग करते हुए बोला कि विंग, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग ने कहा कि हाँ, मैं देखता हूँ कि तुम पहले की तरह मुझे ट्रीट करते हो या नहीं। अगर तुमने किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वापस भी नहीं आऊँगा। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद एक गर्ल घर के अंदर आते हुए बोली कि सर, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, 3 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, तो अभी हमें चलना चाहिए। तो मिस्टर शू ने कहा कि हाँ, ठीक है। तो वी ने कहा कि आप वापस जा रहे हैं? तो मिस्टर शू ने कहा कि हाँ वी, अब तुम अपनी फैमिली के साथ हो तो सब ठीक हो गया है ना? अब मुझे तो वापस जाना होगा। तो वी ने कहा कि लेकिन आप इतनी जल्दी? तो मिस्टर शू ने कहा कि वी, मुझे पता था कि सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बस तुमसे लास्ट बार मिलने आया था। मैं और ये वापस थाईलैंड जा रहे हैं। तो ये ने कहा कि इतनी जल्दी फादर? तो मिस्टर शू ने कहा कि हाँ, ये हमें हमारे वर्क भी तो करना है ना। तो मिस्टर शू ने कहा, तो ये ने कहा कि हाँ डैड, आपने सही कहा, मैं आपको बहुत मिस करूँगी वीका। तो वी ने भी कहा कि हाँ, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी। इसके बाद मिस्टर शो और ये वहाँ से जाने लगे। तभी लैंस टीचर ने कहा कि वैसे भी अभी डिनर का टाइम हो रहा है, तो आप यहीं रुक जाइए, हम डिनर करके ही आपको यहाँ से जाने देंगे, इससे पहले आप नहीं जा सकते और हमें कुछ बातें भी करनी चाहिए। तो मिस्टर शू ने फिर अपने सेक्रेटरी की ओर देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ देर यहीं पर रहते हैं। इसके बाद वो सब हॉल के अंदर बैठ गए। मिस्टर शू ने कहा कि वांग जी, दोबारा से ये सब चीज़ें मत करना, उसे फ्रीडम देना। तो वांग जी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद
जियांग चेंग विंग के पास बैठ गया और उसने कहा कि विंग, उस एक्सीडेंट के बाद से तुम चले कहाँ गए थे, क्या हुआ था, क्या तुम हमें बताओगे? तो विंग ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं आप सबको सब चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद विंग उन सबको जो 1 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था उस बारे में सबको बताने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था इफ एफ एफ का पार्ट 25। ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर देती, पर मैंने जब तीन वीडियोस को एक साथ अपलोड कर दिया था, लेकिन उनमें से 2 ही वीडियोस अपलोड हुई, एक वीडियो रह गई थी जो कि पार्ट 25 था, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा बीच में। इसलिए मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि एक वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई है। ये सब कन्फ्यूजन 3 वीडियो को एक साथ अपलोड करने की वजह से हो गया था। इसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मुझे चेक करना चाहिए था। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी मिस्टेक की वजह से सब चीज़ें ख़राब हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आपका मैंने इंटरेस्ट ख़राब कर दिया। सॉरी। और जब मैंने चेक किया दोबारा तो वो वीडियो भी मैंने डिलीट कर दी थी। मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रियली सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़।